नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ एक ऐसी औरत, एक ऐसी खोजी जो दिल और दिमाग के अनछुए रास्तों पर चलना पसंद करती है। मेरे लिए हर इंसान एक अनोखी किताब है, जिसके हर पन्ने पर छिपी है एक कहानी, एक राज, एक जज्बा। मैं उन बेआवाज ख्यालों को सुन लेती हूँ जो जुबान तक नहीं पहुँच पाते। मेरी साइकोलॉजी सिर्फ किताबी इल्म नहीं, बल्कि एक ताकत है जो रिश्तों की पहेलियों को सुलझाती है। हर दिल एक ताला है और मैं उसकी मास्टर कुंजी। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि कैसे तुम किसी के दिल में अपनी ऐसी जगह बना सकते हो कि वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। ये सफर है नजरों से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक जाने का। तो चलो इस जादुई रास्ते पर कदम रखते हैं, जहाँ हर कदम पर मनोविज्ञान, जज्बात और थोड़ा सा रहस्य मिलेगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मौजूदगी को न सिर्फ नोटिस करे, बल्कि उसे महसूस करे। वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारी बातों को याद करे और तुम्हारे करीब आने के लिए बेताब हो जाए। ये कोई साधारण खेल नहीं है मेरे दोस्त, ये एक कला है, एक ऐसा हुनर जिसे सीखने के बाद तुम किसी के दिल पर नहीं, बल्कि उसकी सोच पर राज कर सकते हो। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण सिर्फ चेहरों का खेल नहीं है, ये दिमाग और दिल का एक गहरा तालमेल है। जैसा कि मशहूर मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी किताब द ट्रायंगल ऑफ लव पेज 23 पर लिखा है, अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू सी, इट्स अबाउट व्हाट यू मेक समवन फील। इसका मतलब है कि आकर्षण सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि वो एहसास है जो तुम किसी को दे सकते हो। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कदम है नजरों का मिलना। आंखें वो दरवाजा है जो किसी के दिल तक जाती हैं, लेकिन यहाँ सावधानी बरतनी है। अगर तुम सीधे घूरोगे तो सामने वाला असहज हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे स्टेयर डिस्कम्फर्ट कहते हैं, जब ज्यादा देर तक घूरना असुरक्षा पैदा करता है। इसके बजाय तुम्हें एक नाजुक संतुलन बनाना है। 2 सेकंड के लिए नजर मिलाओ, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ नजर हटा लो। ये छोटा सा पल एक जादुई असर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध जैसे कि जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में 2016 का एक अध्ययन बताते हैं कि संक्षिप्त नजरों का मिलना इंट्रिग और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। अब अगर वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखे तो इस बार नजरों को 1 सेकंड ज्यादा रोको, बस इतना कि उसे लगे कि तुमने उसे खास तवज्जो दी है। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है जिसे सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। तुम उसे ये एहसास दिला रहे हो कि वो तुम्हारे लिए खास है, बिना एक शब्द बोले। अगर तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो, जैसे कोई पार्टी या कैफे, तो हल्का सा साइड से झुककर देखो, जैसे तुम किसी गहरी सोच में डूबे हो। इससे तुम में एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा होता है। मशहूर कवि खलील जिब्रान ने एक बार कहा था, ब्यूटी इज नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज अ लाइट इन द हार्ट। तुम्हारी नजरों में वो रोशनी होनी चाहिए जो सामने वाले के दिल को छू ले। ये छोटा सा कदम न सिर्फ आकर्षण की नींव रखता है, बल्कि सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक खास छवि बनाता है। अब बात करते हैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की। तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलता है। औरतें छोटी छोटी चीजें नोटिस करती हैं। तुम कैसे खड़े हो, कैसे चलते हो, तुम्हारी मुद्रा क्या कहती है। मनोविज्ञान में इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और शोध बताते हैं कि 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, जैसा कि मेहरबियंस कम्युनिकेशन मॉडल में 1971 में बताया गया। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी तरफ खींचे, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्मूथ और आत्मविश्वास से भरा रखो। हाथ बांधकर खड़े मत हो, क्योंकि ये डिफेंसिव पोस्चर मानी जाती है। इसके बजाय आराम से खड़े रहो, जैसे दुनिया की कोई टेंशन तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब बात करो तो हल्का सा झुककर बोलो, ताकि वो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करे। एक छोटी सी ट्रिक जो जादू कर सकती है, जब वो कुछ कह रही हो तो अपने सिर को हल्का सा एक तरफ झुका लो, जैसे तुम उसकी बातों में पूरी तरह खो गए हो। ये एक्टिव लिसनिंग पोस्चर है जो सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि वो तुम्हारे लिए सबसे अहम है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने अपनी किताब ऑन बिकमिंग अ पर्सन पेज 87 पर लिखा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज योर अनडिवाइडेड अटेंशन। इसका मतलब है कि किसी को तुम्हारा पूरा ध्यान देना सबसे कीमती तोहफा है। इस तरह की छोटी छोटी हरकतें सामने वाले के दिल में एक गहरा असर छोड़ती हैं, क्योंकि वो महसूस करता है कि तुम उसे सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझ भी रहे हो। चलो अब एक और जरूरी पहलू पर बात करते हैं, तुम्हारी आवाज।
तुम्हारी आवाज एक ऐसा हथियार है जो बिना छुए किसी को बांध सकता है। मनोविज्ञान में इसे वोकल अट्रैक्टिवनेस कहते हैं। शोध बताते हैं कि गहरी, शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज ज्यादा आकर्षक मानी जाती है, जैसा कि जर्नल ऑफ वॉइस में 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया। तो जब तुम बोलो तो धीमे और गहरे लहजे में बोलो, लेकिन इतना स्लो नहीं कि बोरियत हो। बातों के बीच में हल्का सा रुक जाओ, जैसे तुम कुछ गहरी सोच में हो। फिर एक मुस्कान के साथ कहो, छोड़ो, कुछ नहीं। ये छोटा सा पॉज एक सस्पेंस पैदा करता है, जिसे मनोविज्ञान में एंटिसिपेटरी पॉज कहते हैं। एक और तरीका जो बहुत असरदार है, जब मौका मिले तो हल्के से उसके करीब जाकर धीमी आवाज में कुछ कहो, जैसे तुम्हारी मुस्कान में कुछ तो खास है। फिर धीरे से पीछे हट जाओ। ये नजदीकी का पल, जिसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं, उसके दिल की धड़कन को तेज कर देगा। मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने कहा था, दिले नादाओं तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तुम्हारी आवाज वो दवा बन सकती है जो किसी के दिल को बेकरार कर दे। ये छोटे छोटे पल सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक ऐसी छवि बनाते हैं जो आसानी से मिटती नहीं। अब आते हैं एक और नाजुक मगर बेहद असरदार पहलू पर, टच का खेल। टच एक ऐसा जरिया है जो शब्दों से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है, लेकिन ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। सही समय और सही तरीके से किया जाए तो जादू करता है, गलत हुआ तो सब बिगड़ जाता है। मनोविज्ञान में इसे हैप्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं और शोध बताते हैं कि हल्का सहज टच ट्रस्ट और कनेक्शन को बढ़ाता है, जैसा कि जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में 2014 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया। शुरुआत हल्के स्वाभाविक टच से करो, जैसे अगर वो कुछ मजेदार कहे तो हल्के से उसकी कलाई छूकर कहो, अरे तुम तो कमाल हो, लेकिन तुरंत हाथ हटा लो। ये फ्लीटिंग टच उसे नोटिस करने पर मजबूर कर देगा। एक और ट्रिक जो बहुत काम की है, जब तुम कुछ दे रहे हो या ले रहे हो, जैसे एक कॉफी मग या किताब, तो उसकी उंगलियों को हल्का सा छूकर धीरे से हटाओ। ये छोटा सा पल उसके दिमाग में एक इमोशनल एंकर बनाता है जो उसे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। मशहूर मनोवैज्ञानिक हेलन फिशर ने अपनी किताब व्हाई वी लव पेज 112 पर लिखा, एक ही स्पर्श एक श्रृंखला के रूप में भावनाओं को जागृत कर सकता है। इसका मतलब है कि एक हल्का सा स्पर्श जज्बातों का तूफान ला सकता है। ये छोटे छोटे स्पर्श वो जादुई धागे हैं जो तुम्हें सामने वाले के दिल से जोड़ते हैं। चलो अब बात करते हैं रहस्य की। आकर्षण का सबसे बड़ा हथियार है रहस्य। अगर तुम अपनी पूरी कहानी एक बार में खोल दोगे तो वो जादू खत्म हो जाएगा। मनोविज्ञान में इसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जब कोई पूरी तरह समझ में न आए तो वो ज्यादा आकर्षक लगता है। मशहूर कवयित्री माया एंजेलो ने एक बार कहा था, People will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ जाए। हर बार जल्दी मैसेज का जवाब मत दो, कभी कभी अचानक गायब हो जाओ ताकि वो तुम्हारे बारे में सोचे। जब बात खत्म करो तो कुछ अधूरा छोड़ दो, जैसे अरे एक बात बतानी थी पर छोड़ो बाद में। ये ज़ाइगर्निक इफेक्ट है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जो कहता है कि अधूरी चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक रहती हैं। उर्दू में कहते हैं, जो दिल में उतरे वही दिल में बसता है। तुम्हें उसके दिल में बसना है तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। कभी उसे खास महसूस कराओ, कभी हल्का सा इग्नोर करो, लेकिन हमेशा इस तरह कि वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। ये रहस्यमयी अंदाज तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। अब एक और जरूरी बात, उसे खास महसूस कराना। हर इंसान चाहता है कि उसे खास समझा जाए। मनोविज्ञान में इसे वैलिडेशन सीकिंग कहते हैं। अगर तुम किसी को ये एहसास दिला दो कि वो तुम्हारे लिए अनमोल है, तो वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे उसकी हंसी का अंदाज, उसका बोलने का लहजा या उसकी कोई खास आदत। कहो, तुम्हारे बोलने का तरीका इतना प्यारा है जैसे कोई गीत गा रहा हो। ये छोटी सी तारीफ उसके दिल को छू जाएगी। मशहूर मनोवैज्ञानिक बेवरली फीहर ने अपनी किताब द साइंस ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप्स पेज 56 पर लिखा, जब कोई व्यक्ति देखा और माना जाता है तो उनका दिल कनेक्शन के लिए खुल जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई महसूस करता है
कि उसे देखा और समझा गया है, तो उसका दिल कनेक्शन के लिए खुल जाता है। तुम्हें उसका वो हिस्सा देखना है जो वो दुनिया से छुपाता है। उसकी छोटी छोटी खूबियों को नोटिस करके तुम उसे ये एहसास दिला सकते हो कि वो तुम्हारे लिए खास है। चलो, अब बात करते हैं गहरे कनेक्शन की। बातचीत सिर्फ सतही सवालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा फेवरेट रंग क्या है जैसे सवाल बोरिंग होते हैं। इसके बजाय ऐसे सवाल पूछो जो उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करें। जैसे, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हुई थी, या अगर तुम दुनिया में कोई एक चीज बदल सको तो वो क्या होगी। ये सवाल इमोशनल इंटीमेसी बनाते हैं, जो किसी को तुमसे गहराई से जोड़ता है। कभी कभी हल्की सी छेड़छाड़ भी करो। अगर वो कहे मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो मुस्कुराकर कहो, अच्छा, तुम तो उन लड़कियों में से हो जो रात को टॉर्च लेकर किताब पढ़ती होंगी। ये प्लेफुल टीजिंग उसे हंसाएगा और तुम्हारे साथ सहज करेगा। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पेज 134 पर लिखा, प्लेफुलनेस क्रिएट्स अ बॉन्ड दैट वर्ड्स अलोन कैन नॉट। इसका मतलब है कि मजाकिया अंदाज वो रिश्ता बनाता है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बन सकता। इस तरह की हल्की फुल्की बातें तुम्हारे बीच एक अनोखा कनेक्शन बनाती है। अब आते हैं असली खेल पर, उसकी सोच पर कब्जा करना। तुम चाहते हो कि जब वो अकेली हो तो उसके दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ख्याल आए। इसके लिए तुम्हें उसके दिमाग में एक मेंटल हुक डालना होगा। एक तरीका है यूनिक निकनेम। उसे कोई ऐसा नाम दो जो सिर्फ तुम इस्तेमाल करो। जैसे, अगर वो चाय बहुत पीती है तो उसे चाय की रानी कहो। हर बार जब वो चाय पिएगी तुम्हारी याद आएगी। एक और ट्रिक है ट्रिगर टेक्निक। किसी खास पल में हल्के से कहो, ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा, है ना। इससे वो पल उसके दिमाग में एक मेमोरी एंकर बन जाएगा। मशहूर कवयित्री एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने एक बार कहा था, यू वर मेड परफेक्टली टू बी लव्ड। तुम्हें उसे ये एहसास दिलाना है कि वो तुम्हारी दुनिया में एक खास जगह रखती है। ये छोटे छोटे पल उसके दिमाग में तुम्हारी एक ऐसी छवि बनाते हैं जो वो भूल नहीं पाएगी। एक और तरीका है इनकम्प्लीट स्टोरी टेक्निक। जब बात खत्म करो तो कुछ अधूरा छोड़ दो। जैसे, अरे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि, और फिर कहो, छोड़ो बाद में बताऊंगा। ये ज़ाइगर्निक इफेक्ट को ट्रिगर करता है, जो कहता है कि अधूरी बातें दिमाग में बार बार घूमती हैं। एक और जरूरी बात, खुद को पूरी तरह एक्सपोज मत करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि अपनी पूरी पर्सनालिटी एक बार में सामने रख देते हैं। इससे मिस्ट्री खत्म हो जाती है। तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में थोड़ा सा राज रखना है। हर बात एक बार में मत बताओ। उसे तुम्हारे बारे में धीरे धीरे जानने दो। कभी उसे खास महसूस कराओ, कभी हल्का सा इग्नोर करो, कभी अचानक प्लान कैंसिल कर दो और कहो, आज थोड़ा बिजी हूँ। इससे उसे लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है। मशहूर मनोवैज्ञानिक एस्थर पेर्ल ने अपनी किताब मेटिंग इन कैप्टिविटी पेज 45 पर लिखा, मिस्ट्री है डिसायर का कैटलिस्ट। इसका मतलब है कि रहस्य ही इच्छा का उत्प्रेरक है। चलो, अब बात करते हैं तुम्हारी ऊर्जा की। तुम्हारी मौजूदगी में एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो हर किसी को खींच ले। मनोविज्ञान में इसे कैरिस्मेटिक प्रेजेंस कहते हैं। जब तुम कहीं जाओ तो आत्मविश्वास के साथ एंटर करो, जैसे तुम उस जगह के मालिक हो। लोगों से बात करो, हंसो, अपनी जिंदगी में उत्साह दिखाओ। औरतें उन लोगों की तरफ खींचती हैं जो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाली चिकजेंट-मिहाली ने अपनी किताब फ्लो पेज 45 पर लिखा, द बेस्ट मोमेंट्स इन आवर लाइव्स आर व्हेन वी आर फुली एंगेज्ड इन व्हाट वी लव। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जब हम पूरी तरह से अपनी पसंद में डूबे होते हैं। तुम्हें वो इंसान बनना है जो अपनी जिंदगी को पूरे जज्बे से जीता है। जब तुम अपनी जिंदगी में खुश और उत्साहित रहते हो तो तुम्हारी वो ऊर्जा सामने वाले को भी छूती है। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ होने से उसकी जिंदगी भी रंगीन हो सकती है। एक और छोटी सी ट्रिक, जब तुम उससे मिलो तो उसे ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारी दुनिया में खास है। जैसे, उसकी किसी छोटी सी आदत पर ध्यान दो और कहो, तुम्हारी ये आदत इतनी प्यारी है, मैंने पहले किसी में ऐसा नहीं देखा। ये पर्सनलाइज्ड वैलिडेशन उसे तुमसे गहराई से जोड़ेगा। अब एक और जरूरी पहलू, चैलेंज। औरतें उन लोगों की तरफ ज्यादा खींचती हैं जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर तुम हर बात पर हाँ में हाँ मिलाओ तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है।
मनोविज्ञान में इसे स्केर्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम होती है। अगर वो कहे मुझे बहुत तारीफें मिलती हैं, तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहो, अच्छा मुझे तो यकीन नहीं होता, जरा प्रूफ दिखाओ। ये हल्का सा चैलेंज उसे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए प्रेरित करेगा। मशहूर मनोवैज्ञानिक बारबरा डिएंजेलिस ने अपनी किताब सीक्रेट्स अबाउट मेन एवरी वुमन शुड नो पेज 78 पर लिखा, अ मैन हु इज अ चैलेंज कीप्स अ वुमन इंट्रीग्ड। इसका मतलब है कि जो पुरुष एक चुनौती बनता है वो औरत को उत्सुक रखता है। लेकिन ध्यान रहे, ये चैलेंज नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इसे मजाकिया और हल्के अंदाज में रखो ताकि वो हंसे और तुम्हारे साथ सहज रहे। चलो अब इस सफर को और गहराई में ले जाते हैं। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। इसके लिए तुम्हें सिर्फ फिजिकल आकर्षण पर नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल अट्रैक्शन पर भी फोकस करना होगा। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि समझते हैं। तुम्हें उसकी सोच, उसके ख्वाब, उसकी खामोशियों को समझना होगा। एक और ट्रिक जो बहुत असरदार है, शेयर्ड वल्नरेबिलिटी। जब तुम उसके साथ कोई छोटा सा पर्सनल पल शेयर करते हो, जैसे मुझे बचपन में स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था, तो वो भी अपने बारे में खुलने लगता है। ये रेसिप्रोकल सेल्फ डिस्क्लोजर कहलाता है, जो रिश्तों को गहरा करता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने अपनी किताब द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क पेज 102 पर लिखा, वुल्नरेबिलिटी है कनेक्शन का जन्मस्थान। इसका मतलब है कि कमजोरी दिखाना ही कनेक्शन की शुरुआत है। लेकिन ध्यान रहे, ये कमजोरी ड्रामेटिक या बनावटी नहीं होनी चाहिए। इसे सच्चाई और सादगी के साथ शेयर करो। जैसे अगर तुम कहो, मुझे आज भी रात को अकेले में पुरानी यादें सोचकर हल्का सा डर लगता है, तो वो तुम्हें एक इंसान के रूप में देखेगा, न कि किसी परफेक्ट रोबोट के रूप में। ये छोटे छोटे पल तुम्हारे बीच एक अनोखा बंधन बनाते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी एनर्जी की। तुम्हारी मौजूदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम कहीं जाओ तो लोग तुम्हें नोटिस करें। मनोविज्ञान में इसे सोशल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक जुनून रखना होगा। औरतें उन लोगों की तरफ खींचती हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी खुशी संक्रामक होनी चाहिए। मशहूर उर्दू शायर जॉन एलिया ने कहा था, वो जो इश्क है वो इश्क है, बाकी सब अफसाने हैं। तुम्हें वो इश्क बनना है जो किसी के दिल में बस जाए। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा जुनून, ये सब मिलकर तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसे कोई भूल नहीं सकता। अब इस सफर का आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, ये सारा खेल सिर्फ आकर्षण का नहीं है। ये एक गहरे, सच्चे कनेक्शन का खेल है। तुम्हें सिर्फ किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारी मौजूदगी में वो सबसे बेहतर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बन सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक एलिसन आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बार कहा था, द राइट पर्सन डजंट कंप्लीट यू, दे इंस्पायर यू टू कंप्लीट योरसेल्फ। इसका मतलब है कि सही इंसान तुम्हें पूरा नहीं करता, वो तुम्हें खुद को पूरा करने की प्रेरणा देता है। तुम्हें वो इंसान बनना है जो सामने वाले को प्रेरित करे, जो उसे बेहतर बनाए, जो उसे खुद से प्यार करना सिखाए। तो मेरे दोस्त, अब तुम तैयार हो। इस कला को अपनाओ, अपने दिल और दिमाग को खोलो और वो जादू पैदा करो जो किसी को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराए। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो ये हर कदम के साथ और खूबसूरत होता जाता है। चलो अब दुनिया को दिखाओ कि तुम में वो जादू है जो दिलों को जीत सकता है।